देखिए, क्रांति आती कहाँ है? इनकलाब आता कहाँ है? जहाँ गुलामी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जहाँ गुलामी आखिरी हद तक पहुंच जाती है, अब गुलामी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब गुलामी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो डू एंड डाई, मरना या करना, मरना या लड़ना, ये बात आ जाती है। तब क्रांति पैदा होती है, इनकलाब पैदा होता है। गुलामी से निजात पाने के लिए, गुलामी से आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्रांति लाया जाता है, इनकलाब लाई जाती है। क्रांति आती है, इनकलाब आता है। जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ता है, गुलामी की जंजीरों को काटता है, आज़ाद स्वतंत्र कराता है। तो क्रांति देश में भी आई थी। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुई थी और इसके साथ साथ 15 मुल्क आज़ाद हुए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलामी में थे। इसीलिए 15 अगस्त को आज़ादी मनाई गई, क्योंकि 15 देश एक साथ आज़ाद हुए थे। पंद्रह देशों को एक साथ आज़ादी मिली थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 15 देशों को एक साथ आज़ाद किया 15 अगस्त को। इसलिए 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जाता है। तो क्रांति अगर नहीं आई होती तो आज़ादी नहीं मिली होती, स्वतंत्रता नहीं मिली होती, वही गुलामी होती, अंग्रेज़ों की गुलामी, अंग्रेज़ों का तलवा चाटना, अंग्रेज़ों के शासन में रहना। तो गुलामी से बाहर निकलने के लिए, आज़ादी से जीने के लिए बीच में एक क्रांति आई, इनकलाब आया, जो लंबी चली लड़ाई, लंबा चला जंग, लंबी युद्ध हुई। महाभारत वाली नहीं, रामायण वाली नहीं, करबला वाली नहीं। क्योंकि महाभारत में जो युद्ध हुई वो आज़ादी के लिए नहीं, रामायण में जो युद्ध हुआ वो आज़ादी के लिए नहीं, क्रांति उसमें नहीं थी, इनकलाब उसमें नहीं था, बगावत उसमें नहीं थी। ऐसे करबला के भी जंग में आज़ादी के लिए नहीं, पानी के लिए जंग हुई थी। तो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ना दो अलग अलग चीजें। तो आज़ादी जो है, स्वतंत्रता जो है, ये गुलामी की सीमा का अंत होता है, आखिरी होती है, हद खत्म हो जाती है, अब बर्दाश्त नहीं होती। तब कहीं ना कहीं से क्रांति की आंधी, कहीं से ना कहीं से
इनकलाब का तूफान आता है, बगावत का सैलाब आता है और गुलामी को बहा कर ले जाता है, गुलामी को बहा कर ले जाता है और वहाँ आज़ादी की झंडा गाड़ दी जाती है और वहाँ से आज़ादी शुरू हो जाती है। तो देश की गुलामी की आज़ादी हुई, देश की गुलामी की स्वतंत्रता हुई, देश आज़ाद हुआ। मगर इंसान की गुलामी, जो अंदर रूह गुलाम है, आत्मा गुलाम है, नफ्स की गुलामी, मन की गुलामी, बुद्धि की गुलामी, झूठे धर्मों की, झूठे कर्मों की गुलामी, झूठे नियम, झूठे कानून, झूठे रिश्ते नातों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए जब क्रांति आती है, इनकलाब आता है, बगावत आती है, आंधी की तरह, तूफान की तरह नहीं बल्कि क़यामत की तरह, जैसे क़यामत आ गई, जैसे क़यामत आ गई, दिल पर, दिमाग पर, जिस्म पर, झूठे रस्मों रिवाजों पर, झूठे कसम वादों पर, झूठे नियम कानून पर, झूठे धर्म, झूठे समाजों पर, पाखंडों पर, पाखंडियों पर। और ये सब हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर है। मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, बुत, खुदा, हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर है, जिसका गुलाम हर मनुष्य, हर इंसान है। नफ्स परस्ती, ख्वाहिश परस्ती, मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम, समाज के झूठे रस्मों रिवाजों का गुलाम, झूठे धर्मों के नियम कानून का गुलाम, मजहबी कयूद में झूठी कैदी बनकर मियाँ की दौड़, मस्जिद से मंदिर तक, घर से मस्जिद तक, घर से मंदिर तक, एक दायरे में घूमना, कोल्हू के बैल की तरह, आंख पर पट्टी बांधकर, आंख बंद करके मानकर बैठना, झूठी मान्यता। तो इन सब के विरुद्ध, इन सब के खिलाफ एक क्रांति आती है, एक बगावत, एक इनकलाब, एक क़यामत आती है, जो समझ में नहीं आती, कि उथल पुथल हो जाती है भीतर, सब कुछ टूट कर बिखर जाती है भीतर, एक बहुत बड़ी भगदड़ मच जाती है, दंगे फसाद अपने भीतर होने लगती है, दिल से, दिमाग से, झूठे नियम, झूठे कानून से, झूठे रस्म रिवाज से, झूठे मजहबी बातों से, झूठी मंदिर मस्जिद के खुदाओं से, बुतों से, एक बहुत बड़ी लड़ाई इंसान के अंदर इनकलाब बन करके, क्रांति बन करके, क़यामत बन करके आती है। और वो प्रेम है, मोहब्बत है। प्रेम ही, मोहब्बत ही, इश्क ही, इन सब को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि प्रेम आज़ादी है, स्वतंत्रता है, इश्क आज़ादी है, इसका आज़ाद है, हिंदू है ना मुसलमान है, इश्क, प्रेम स्वतंत्र है, न हिंदू है ना मुसलमान है प्रेम। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रेम आती है, जीवन में क्रांति बनकर, इनकलाब बनकर, क़यामत बनकर, और बाहर नहीं, बाहर नहीं,
इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, और ये बहुत बड़ी लड़ाई चलती है अंदर, बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ा युद्ध चलता है अंदर। और भीतर सब कुछ खत्म करके, सब कुछ निस्तो नाबूद करके, यहां तक कि राख तक भी, निशानी तक भी मिटा करके, एक नया कोरे कागज की तरह, एक नया, जैसे अभी अभी नया नया सब कुछ हुआ है। इससे पहले कुछ भी नहीं था, इसके पहले कुछ भी नहीं था। अभी 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 नई नई ताजा ताजी फूल खिली है। इससे पहले रेगिस्तान थी, शहरा था, कहीं फूल खिली नहीं थी। अंधेरा था, अंधकार था, कहीं रोशनी नहीं थी। तो ये बाहर नहीं होती है, मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर होती है। द्वंद्व, द्वैत, अपने आप से लड़ना, अपने आप के खिलाफ खड़ा होना, एक से दो हो जाना, मैं और मेरा। जैसे एक कुत्ते को आईने के सामने खड़े कर दिए तो कुत्ता भौंकने लगा, अपने ही अक्स, अपने ही परछाई, अपने ही प्रतिबिंब को कुत्ता समझकर, और भूखते 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 कुत्ता मर गया। और नहीं जान सका कि वहाँ कोई कुत्ता नहीं था, वो मेरी अक्स, मेरी परछाई, मेरी शैडो, मेरी प्रतिबिंब थी। और मैं ही अपने अक्स को, अपनी परछाई, अपने प्रतिबिंब को, अपने शैडो को एक और कुत्ता समझकर भूखने लगा। अगर ये जानता तो नहीं भूखता। अपने अक्स को, अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, अपने छाये को पहचान लेता तो देखता खड़ा होकर। जैसे आप आईने में खड़ा होकर अपने अक्स, अपने परछाई, अपने प्रतिबिंब से तो नहीं लड़ते, सजते हैं, संवरते हैं और सज संवर करके निकलते हैं। तो इसी तरह से अपने अक्स में, अपनी परछाई में, अपने प्रतिबिंब में, अपनी छाया में जब इंसान कैद हो जाता है, अपने आप से अलग, अपने आप से दूर हो जाता है, तब उसमें से निकलने के लिए, जैसे आप अपने अक्स में चले गए, आईने के अंदर, दर्पण के अंदर चले गए, अब उसमें से निकलने के लिए या तो आईने को तोड़ना पड़ेगा, या तो अक्स को, परछाई को, प्रतिबिंब को तोड़ना पड़ेगा, या तो समझना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब समझना पड़ेगा। समझते ही आप अपने आप में आ जाएंगे। फिर अक्स रहेगी, परछाई रहेगा, प्रतिबिंब रहेगी, मगर आप आईने में, दर्पण में नहीं रहेंगे, आईने से, दर्पण से बाहर रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से इंसान अपने आप को अपने सामने देखकर अपने आप से अनजान होने की वजह से लड़ना शुरू कर देता है। अब वो दुविधा में पड़ जाता है कि मैं कौन हूँ, सामने जो है वो या ये। अब एक सवाल पैदा हो जाती है कि मैं कौन हूँ, और यही मैं कौन हूँ सवाल क्रांति लाती है, इनकलाब लाता है, बगावत लाता है, क़यामत बन जाता है। किसी एक को मिटाएगा जो मिटने वाला है, जो नहीं मिटने वाला नहीं, जो मिटने वाला है। जैसे माया और सत्य, माया और ईश्वर दोनों आमने सामने हैं। ईश्वर ही का माया है ईश्वर के सामने, ईश्वर ही का माया है ईश्वर के सामने। अब ईश्वर अपने माया को अगर तोड़ेगा
तो वो अकेला पड़ जाएगा, वो तन्हा पड़ जाएगा। फिर वैसे ही अकेला हो जाएगा, तन्हा हो जाएगा जैसे वो पहले था। अपने को अकेला तन्हा नहीं रहने देने की वजह से उसने एक माया का तैयार किया, एक माया का रूप ले लिया, अपने आप को अपने आप से अलग किया। जैसे आप तस्वीर खिंचवाते हैं, खूब बन सज के संवर के सज धज करके मेकअप करके खूबसूरत होकर के तस्वीर खिंचवाते हैं। उस वक्त आप असल में नहीं होते, नकली होते, असली नहीं होते। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त होते हैं, वैसे नहीं होते, बल्कि सज धज करके संवर करके बंद करके मेकअप करके एक अच्छी तस्वीर खिंचवाने के लिए आप तैयार होते हैं, तब अच्छी तस्वीर खिंचवाते हैं और उसको आप देखते हैं, जबकि वो आप है ही नहीं, वो आप है ही नहीं। आप तो वो हैं जो थे तस्वीर खिंचवाने से पहले, जैसे तैसे, जिस साल में बिखरे हुए बाल। मगर अब तस्वीर खिंचवाने की जब बात आई तो वह आप नहा धोआ कर सज धज कर मेकअप करके खूबसूरत हो करके अब तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है खिंच तो गई, मगर इसमें आपकी असलियत छुप गई। असली शक्ल, असली सूरत इसमें नहीं है, और ये आपका असली शक्ल, असली सूरत नहीं है। इसी तरह से माया जो है ईश्वर का असली शक्ल, असली सूरत नहीं है। और यही वजह है कि हर कोई माया को सत्य मानकर, माया को ईश्वर मानकर उसकी पूजा, उसकी प्रस्तिश करता है और उसी के पीछे भागता है और समझता है कि मैं भगवान को, ईश्वर को पाने के लिए दौड़ रहा हूँ। और जितना ही दौड़ता चला जाता है, जितना ही भागता चला जाता है, ठीक कुत्ते की तरह भूखता चला जाता है और भूखते भूखते मर जाता है, ईश्वर को नहीं पाता है, क्योंकि माया को पीछे भाग रहा है, ईश्वर के पीछे नहीं। तो ईश्वर और ईश्वर का माया, ईश्वर और ईश्वर का माया ठीक ईश्वर की तरह है। जैसे फोटो, तस्वीर और आप, जैसे आईने के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, अक्स, परछाई, शैडो, छाया और आप, बिल्कुल आप ही के जैसा, जीरोक्स, मगर ओरिजिनल नहीं। तो ओरिजिनल एक है, उसका जीरोक्स एक और है। तो ठीक इसी तरह से जब इनकलाब आती है तो वही तस्वीर को, फोटो को, जीरोक्स को मिटा देती है। सच है तो, हकीकत है तो फिर तस्वीर की क्या जरूरत, जीरोक्स की क्या जरूरत। ओरिजिनल है तो, असली है तो नकली की क्या जरूरत। भगवान है तो मूर्ति की क्या जरूरत। खुदा है तो उसकी तस्वीर की, उसकी तस्वीर की क्या जरूरत। तो इस तरह से इनकलाब आती है कि आपके सारे ढांचे गिरा देती है, जिसको आपने खड़ा किया है, मूर्ति बनाकर, तस्वीर बनाकर, तस्वीर बनाकर, जो आपने अपने भीतर या आपके भीतर समाज ने, मजहब ने, गुरुओं ने डाल दिया है। गीता, रामायण, बाइबल, उपनिषद के जरिए कि भगवान ऐसा है, खुदा ऐसा है, भगवान ये है, खुदा ये है, और आप उसी को मानकर बैठे। तो इसी को खत्म करने के लिए या तो एक सच्चा गुरु आएगा जो आपके जीवन से ये सब साफ करके आपको असली रूप में लाकर खड़ा कर देगा। उस वक्त आप तन्हा होंगे, अकेला होंगे, सिर्फ आप होंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका कोई भी नहीं होगा। जिससे आप डरते थे,
जिससे आप भागते थे, जिसका आप सामना करना नहीं चाहते थे, उसी असलियत, उसी सच्चाई को सामने लाकर खड़ा कर देता है प्रेम या गुरु। गुरु भी प्रेम ही है और प्रेम ही गुरु भी है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है। तो प्रेम, परमात्मा और गुरु, मोहब्बत, खुदा और मुर्शिद, ये एक ही के नाम है, एक ही के रूप है, ये एक ही है। और ये जब आएगा तो आपको नया नहीं करेगा, नंगा करेगा। नया नहीं करेगा, नंगा करेगा। जितने वस्त्र पहने हैं, जितने चेहरे लगाए हैं, जितने मुखौटे पहने हैं, प्याज के छिलके की तरह उतारेगा, एकदम नेकेट और नंगा कर देगा, जिससे आप भागते हैं, डरते हैं। आप अपने आप को सजाकर, संवार कर, एक से एक हीरे जवाहरात के ताज तख्त सब कुछ अपने आसपास वजीरों को बिठाकर एक बड़ा महल बनाकर राजा बनकर बैठे, जबकि आप हैं नहीं, मगर आप बनकर बैठे, अपने आप को राजा बनाकर बैठे और अपने आसपास वजीरों को बैठाएं, अपने आसपास ढेर खजीनों को सजाए हैं, हीरे जवाहरात से जड़े पोशाक पहने, राजा बने हैं। तो यही सब नोच कर, फेंक कर, नंगा करके रखेगा। कैसा बुरा लगेगा कि नहीं आपको? बड़ी समाज में सबके सामने आपकी इज्जत का किचड़ा बना दे, आपकी इज्जत उतार कर रख दे, क्योंकि कपड़ा में आपकी इज्जत है, ताज और तख्त में आपकी इज्जत है, पोशाक में, आभूषण में आपकी इज्जत है, समाज में आपकी इज्जत है। और ये सब आपको इस तरह से घेर दिया है, दबोच लिया है कि आप इसमें नजर नहीं आते। असल में जो आप है वो आप दिखाई नहीं देते। तो वही गुरु करता है, आपको नंगा करता है, सारा ताज तख्त उतार कर फेंक देता है, सारे वस्त्र आभूषण को नोच कर फेंक देता है, आपके सारे ढांचे गिरा देता है, सारे महल गिरा देता है, सारे वजीरों को मार देता है, आपको तन्हा अकेला कर देता है। जिससे आप भागते थे उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिससे आप डरते थे उसका सामना आपको करा देता है। रियलिटी में, सच्चाई में, हकीकत में आपको पहुंचा देता है। इससे आपको दुख होता है, दर्द होती है, और होगा भी, मगर बाद में बड़ा अच्छा लगता है। आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप नंगा जितना खूबसूरत हैं, उतना लिबास में, पोशाक में कभी खूबसूरत नहीं हो सकते। आपकी खूबसूरती, आपकी हुस्न, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत लिबासों में छुप जाती है, पोशाकों में छुप जाती है। आप पूरी तरह से अपने आप को देख नहीं पाते, और ना ही पूरी तरह से किसी को आप दिखा पाते। जो हैं वो आप नहीं होते। उसके ऊपर बनावट, सजावट, लगावट, बहुत से चीज़ें चढ़ा करके आप अपने आप को उसी में दबा देते हैं, छुपा देते हैं। और आप अपने आप को क्या देखते हैं? ताज देखते हैं, तख्त देखते हैं, हीरे जवाहरात के आभूषण देखते हैं, सोने चांदी से जड़े हुए पोशाक देखते हैं, अपने चारों तरफ वजीरों को देखते हैं, वजीरा को देखते हैं, हीरे जवाहरात खजीनों को देखते हैं, महल को देखते हैं। ये सब देखते हैं, मगर अपने आप को नहीं देखते। यही सबको देखते हैं, अपने आप को आप नहीं देखते। तो जब अपने आप को आप नहीं देखते हैं तो ये बुरा लगता है आपके गुरु को। ये सब क्या कर रखा है? अपने ऊपर इतने परत चढ़ा रखा है, इतने
चादर लपेट रखा है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो वो आपको नंगा करता है, सब कुछ उतार कर फेंक देता है, असली हालत में ला करके खड़ा कर देता है, जिससे आप डरते हैं, भागते हैं, शर्माते हैं, लजाते हैं। मगर सच में, हकीकत में आप जब नंगा हो जाते हैं तभी आप खुदा हो जाते हैं, क्योंकि खुदा एक नंगा हकीकत है। 70,000 पर्दे में खुदा नहीं है, 70,000 पर्दा खुदा पर नहीं है। खुदा नेकेट और नंगा है, और खुदा को नेकेट और नंगा देखना, खुद को नंगा देखना, बिल्कुल खुद को नंगा देखना और खुदा को नंगा देखना। खुदा को देखेंगे तो नंगा देखेंगे, और खुद को भी नंगा ही देखेंगे, खुद को, खुदा को नंगा ही देखेंगे। अब ये नंगा देखना अपने आप को गवारा नहीं होता, अपने आप को नंगा देखना गवारा नहीं होता। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि आप हकीकत से, सच्चाई से, रियलिटी से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, डरना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। इसलिए अपने ऊपर ढेर सारे पोशाकों को, ढेर सारे मुखौटे को, ढेर सारे आभूषणों को लाद देते हैं, और यही सबसे अपने आप को पहचान कराते हैं, अपना तारुफ कराते हैं कि देखो मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने आसपास जैसे मदारी मजमा लगाकर अपना खेल तमाशा दिखाते, ऐसे ही आप अपने आसपास मजमा लगाकर अपना खेल तमाशा दिखाते हैं। आप ये नहीं मानेंगे, जितना सत्संग करने वाले गीता रामायण लेकर बैठकर सत्संग करते हैं, अपने सामने बहुत बड़ा मजमा लगाकर खूब शानदार सत्संग करते हैं। अपने आप को गेरुआ वस्त्र में तिलक चंदन लगा करके गद्दे पर बैठ करके और खूब अच्छे से गीता की पाठ, रामायण की पाठ, कुरान की तिलावत करके अपने आप को साधु सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अब वहाँ कोई आकर के बड़ी समाज में, भरी मजमे में उसको नंगा कर दे तो कैसा लगेगा? शंकराचार्य को जब वो मजलिस में बैठकर, बड़ा मजमे में बैठकर तिलक लगाकर, वस्त्र पहनकर गेरुआ रंग का, और सत्संग कर रहे होंगे, भाषण दे रहे होंगे, पाठ कर रहे होंगे, उस वक्त जाकर के कोई उनको नंगा कर दे तो कैसा लगेगा? सबके सामने नंगा कर दे तो कैसा लगेगा? अगर सही मानों में शंकराचार्य होगा, शंकराचार्य का मतलब जानते हैं? शंकर को जानने वाला। ब्रह्माचार्य को मतलब जानते हैं? ब्रह्मा को जानने वाला। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मचारी, शंकर को जानने वाला शंकरचारी। तो शंकर नंगा होता है, जो शंकर होता है वो नंगा होता है, वे दिगंबर होता है, और जो दिगंबर होता है वो शंकर होता है। दिगंबर होता है जो शंकर होता है, जो शंकर होता है वो दिगंबर होता है। कोई वस्त्र, कोई गढ़ा वस्त्र नहीं, कोई चंदन टीका नहीं, कोई जटा, कोई बाल नहीं, एकदम बच्चा शिशु की तरह। अब एक शिशु जो अभी अभी पैदा हुआ है, बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ है, उस पर क्या वस्त्र है, क्या आभूषण है, उसके ऊपर कौन सा लिबास, कौन सा पोशाक है? अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, वैसा ही जो है अभी अभी माँ के गर्भ से पैदा होने वाला बच्चे के जैसा जो है, वही शंकराचार्य, वही ब्रह्मचारी, वही ईश्वर को जानने वाला, वही भगवान को जानने वाला है। कोई वस्त्र, कोई गिरवा वस्त्र, कोई तिलक, कोई कंठी माला नहीं।
कोई ताज तख्त, कोई पोशाक नहीं, बिल्कुल बच्चे के जैसा नंगा नेकेट, क्योंकि भगवान ही बच्चे के जैसा नंगा और नेकेट है। खुद खुदा नंगा नेकेट बेपर्दा है, कोई पर्दा उस पर नहीं है। ठंडा हवा चला था। तो इस अवस्था में, इस हालत में आपको पहुंचा करके, आपके रूबरू ला करके आपको खड़ा कर देगा। सबके सामने अगर ऐसा कर देगा तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, आप कितने बेइज्जत होंगे। मगर दिगंबरों को तो कोई बेइज्जती नहीं होती, सरेआम नंगे सबके सामने होते, उनकी इज्जत होती है क्योंकि वो दिगंबर है। आप देखिए जैन मुनियों में दिगंबरों को नंगे धड़ंगे सबके सामने चलते हैं, उनकी इज्जत होती है, उनकी पूजा होती है। तो सही मानों में जो दिगंबर होगा वही असल में ईश्वर होगा। अब रहा कि कोई दिगंबर है नहीं मगर दिगंबर बना हुआ है, नंगा होकर के सबके सामने बैठा है, दिगंबर बना हुआ है, मगर असल में जो दिगंबर है, असल में जो दिगंबर है, उसके नंगे होने का जरा भी एहसास नहीं होगा, जैसे बच्चे को नंगे होने का एहसास नहीं होता। और जिसको अगर एहसास होता है वो दिगंबर नहीं है। जिसको अगर एहसास होता है अपने नंगेपन होने का, वो दिगंबर नहीं है। और जिसको अपने नंगेपन होने का खुशी होता है वो दिगंबर है। जो नंगा होकर के खुश होता है, नंगा होकर के नाचता है, वही दिगंबर है। तो यहाँ सतगुरु, जो सच्चा गुरु है, वो आपको नंगा करने के लिए आता है, बेइज्जत करने के लिए नहीं, नंगा करने के लिए। अगर आपको नंगा कर दे, उस पर लोग आपकी इज्जत करे, पूजा करे, तो समझ लीजिए कि आप सही हैं। अगर उस पर आपको कोई पागल कहे और आपको बुरा लगे, आपको कोई नंगा कहे आपको बुरा लगे, तो आप गलत है, क्योंकि आप असली रूप में हैं। फिर आपको बुरा क्यों लगेगा। सही रूप में, बुनियादी रूप में, रियलिटी में आप हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा को क्या बुरा लगता है, नंगा पड़ा हुआ है, पूरे परिवार के लोग देख रहे, तो उसे तो बुरा नहीं लगता। तो उसी तरह से अब ये होश में होना चाहिए, बेहोशी में नहीं। कोई बेहोशी में, पागलपन में नंगे घूम रहा है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, होश में, पूरे होश में, पूरे होश हवास में। तो ये जो चीज़ है आपके जीवन में आपको पूरी तरह से नंगा कर दे, आपके ऊपर से सब कुछ उतार कर फेंक दे, ऐसा करे कि आपके ऊपर आग लगा दे। अपने आप जो जलने वाला है वो जल जाएगा, और जो तप कर निकलने वाला है वो तप कर निकल जाएगा। जो बचा रहेगा, सोना रहेगा, वो कुंदन बन करके निकल जाएगा। उसको डर नहीं है आग से, सच को आँच नहीं, सच को आँच नहीं, आग में से कुंदन बनकर निकलेगा। अगर वो सोना होगा तब, अगर सोना नहीं होगा तो जल करके भस्म होकर के खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आपकी जिंदगी में आग लग जाएगी, वो आग ही आपको निखारेगी, कुंदन बनाएगी। वो आपको जलाएगी नहीं, आपको जलाएगी नहीं, बल्कि आपको पकाएगी, आपको कुंदन बनाएगी, निखारेगी, और आपको चमकाएगी, और आप में चमक लाएगी।
तो इस तरह से प्रेम की अग्नि आप में अगर भड़क गई और आपका सब कुछ उसमें जलने लगा और आप उसको बचाने की कोशिश में लगेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ी जतन से सब कुछ बनाया है और आपके सामने जल रहा है, बर्दाश्त किस होगा। लेकिन जब सब कुछ जल करके राख हो जाएगा, राख भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ अकेला तन्हा आप बचेंगे। अब आप अपने आप को देखेंगे तो आपका एक रोआ भी नहीं जला, आप पर आग का कोई असर नहीं हुआ है। अब आप अपने आप को देखेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था अपने आप को, मैं ऐसा हूं। जैसे एक इंसान मूसा के वक्त में वो नंगा था, मगर वो नहीं जानता था कि मैं नंगा हूं। शुरू से वो नंगा ही था, रेगिस्तान में धूल गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था। तो मूसा से एक आदमी पूछा कि मैं बहुत दौलत से परेशान हो गया हूं, दौलत कम करना चाहता हूं, जरा खुदा से पूछ कर बताइए। तो उस इंसान ने भी मूसा से कहा कि मेरे पास बिल्कुल ही दौलत नहीं है और मैं परेशान हूं, मेरे बारे में भी जरा खुदा से पूछ कर आइए। तो गए, दोनों के बारे में पूछे, और जो दौलतमंद था उसको बोले कि उसको बोलो कि वो शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, उसका दौलत कम होने लगेगा। और ये जो जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसको कहा गया कि उसको कहो शुक्रिया अदा करने के लिए। अब ये सुनकर वो गुस्सा हो गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, किस बात का शुक्रिया अदा करूंगा, किस बात का शुक्रिया अदा करूंगा। तो गुस्से में जब मूसा को बुरा बुरा कहा तो खुदा को अच्छा नहीं लगा, बस जबरदस्त बारिश हुई और उस बारिश में उसके सारे बदन के मैल धुल गए और इतना गोरा, इतना खूबसूरत इंसान था, वो कभी अपने को कभी देखा नहीं था, वो कभी अपने आप को देखा ही नहीं था। वो हमेशा अपने बदन पर जमे हुए मैल, बैठे हुए गर्दो गुबार को देखा था। अब जब बारिश हुई और जब पूरा के पूरा उसके बदन का सारा धूल मैल धुल कर बह गया, तो बहुत खूबसूरत गोरा अपने आप को पहली बार देखा। अब कहा अरे बाप रे बाप, इस बात का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, मुझे इतना खूबसूरत, इतना गोरा, इतना साफ खुदा ने मुझे बनाया है, इस बात का मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। तो अगर उसके ऊपर बारिश नहीं हुई होती तब वो कैसे अपने आप को देखता, उसके मैल दाग धब्बे अगर धुल नहीं गए होते तो कैसे अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को देखता। तो इसके लिए उसे नंगा होना पड़ा, बिल्कुल उसे नंगा कर दिया खुदा ने, और नंगा करके उसको दिखा दिया कि देखो तुम कितने खूबसूरत, कितने गोरे हो। इसी तरह से गुरु जो है नंगा करके दिखा देता है कि देखो तुम कितने खूबसूरत, कितने गोरे हो, क्या कमी है तुम्हारे अंदर, जो ऊपर से तुम छापे हुए हो, ऊपर से तुम ओढ़े हुए हो, ये सब तो तुम्हारी असलियत को, तुम्हारी सच्चाई को बिल्कुल ही गायब कर दिया है। और यही सब की वजह से तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो। तो इसलिए गुरु आकर के, या प्रेम आकर के, या इनकलाब, या क़यामत, या मुसीबत आकर के आपको धो देता है, साफ पाक कर देता है। अभी गंगा स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में जा रहे हैं लोग, पाप धोने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इससे कभी कोई गोरा, कोई साफ नहीं हो सकता है। वही गुरु
वही क्रांति, वही प्रेम जब आएगा तब होगा।